नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अब अपनी लाइफ में अच्छे होंगे। ये हमारा 2022 जो वर्ष है, समाप्ति की ओर है। इस अब तक की लाइफ ने आपको बहुत ही अच्छे खट्टे मीठे अनुभव दिए होंगे और कुछ हद तक आप जीवन की सच्चाई को समझ पाए होंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द लाइफ इज़। जो मैं समझ पाया हूँ, मैं उसका एक पार्ट आज यहाँ शेयर करने की आपके बीच में कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो तो छोड़िए कहाँ पर रहता हूँ मैं अपने घर से निकला ऑफिस के लिए और थोड़ा सा सोचता विचार करता हुआ निकल रहा था। मैंने क्या देखा कि तीसरे चौथे घर में एक व्यक्ति हैं जो पैरालिसिस अवस्था में हैं, बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब समय ने, परिस्थिति ने, या कुछ भी कह लो, भाग्य ने उनको उस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि केवल आप वे चीज़ देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो उन व्यक्ति को देख के मेरे मन में एक विचार आया कि हम अपनी लाइफ में कितने हताश हो जाते हैं कई बार, और ये सोचते हैं कि मुझे वो चीज़ें नहीं मिली तो मैं ये कर देता, दूसरे को वो मिली तो दूसरे को वो मिली, वो इसलिए सक्सेसफुल है। आई एग्री। लेकिन फिर भी अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास जो हैं आगे बढ़ने के लिए जोश उत्साह है, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास में उत्साह है, तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी कारणवश हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए और हम उस स्थिति में पहुंच जाएं, तो कल्पना कीजिए कैसा जीवन होगा। आप हताश हो, निराश हो जाओ, दुखी हो जाओ, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलना। क्योंकि ये मान लो कि जो भी कुछ आपको मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद दो ईश्वर को, और ये मानो कि वी आर लक्की कि हमारे पास हमारा शरीर तो है, स्वास्थ्य तो है। अरे क्या हुआ कि हम कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर पाए या कुछ नहीं मिला हमें, वो सब चीज़ छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है। इस चिंतन से, इस मानसिक दुविधा से बाहर निकल के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। इसमें मैं कुछ एक दो लाइंस ऐड करना चाहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा सा कम रखूँगा। ऐसा माना जाता है कि शेर जानवरों में सबसे खूंखार, शक्तिशाली और खतरनाक शिकारी है। शायद इसलिए उसे जंगल का राजा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अगर अकेला शिकार पर निकलता है तो इसके शिकार करने की सफलता का प्रतिशत क्या होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जब अपने शिकार पर अकेला निकलता है तो केवल 17 या 19% ही इसकी सक्सेस की रेट होती है। मतलब अगर ये 100 बार शिकार करने का प्रयत्न करेगा तो केवल 17 से या 19 बार ही सफलतापूर्वक शिकार कर पाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकार करना छोड़ दे। जब ये झुंड में शिकार करते हैं तो भी इसका प्रतिशत 30% होता है। आप कल्पना कीजिए कि जंगल का एक शक्तिशाली शिकारी 30% ही है। बहुत सोचने विचारने वाली बात है। यानी कि अमूमन इसे हम अगर माने तो 100 शिकारों में से एवरेज जो औसत निकल के आएगा 25 शिकारों में सफलता मिलती है। फिर भी हम इसे जंगल का राजा कहते हैं। मछलियां जो अंडे देती हैं उनमें से आधे अंडे अन्य जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। लगभग आधे भालुओं के बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। बारिश का अधिकांश पानी सागर में गिरकर खारा हो जाता है, लेकिन प्रकृति के नियम से हिसाब से ये कभी नहीं रुकते हैं। शेर इतने शिकार मिस करके भी डिप्रेशन में नहीं आता,
आंसू नहीं बहाता कि वो असफल हो गया। उसके पास यूट्यूब के तथाकथित मोटिवेशनल गुरुओं के वीडियो देखने का भी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तो चलो किताबें पढ़ लेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठ लेंगे, या अगर मन किया तो मूवी देख लेंगे, या मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनकी कहानी सुन लेंगे, तो हम मोटिवेट हो सकते हैं। उसके पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है, और वो फिर भी अपने लक्ष्य की ओर लगा रहता है। इतने आंधी, तूफान, बाढ़, प्रलय आदि आने के बाद भी, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी प्रकृति का सृजन नहीं रुकता है, वो अनवरत अनथक चलता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक जो मनुष्य है जिसे सारी चीजों में सफलता चाहिए, बार बार लगातार निरंतर सफलता ही मिलती रहनी चाहिए, तो वो डिप्रेस हो जाता है। अगर नहीं मिले तो किसी काम में लगातार असफलता मिलती जाए तो वो काम ही करना छोड़ देता है, जबकि सफलता की कुंजी क्या है? निरंतर प्रयास करने में है। अरे आपने कोई नियम बनाया है सुबह उठने का, पढ़ने का, जॉगिंग पे जाने का, अगर आज नहीं जा पाए, सुबह 5 बजे नहीं जा पाए, 6 बजे गए, तो डिप्रेशन में नहीं आना है। 6 बजे उठो और निकल जाओ। इवन मैं कहता हूँ कि टाइम है, अगर 10 बजे भी उठे आप, 10:30 बजे तैयार होकर निकलो अपने मिशन की ओर। डिप्रेशन में नहीं आना है। कोई बात नहीं, जो हो गया, उसे भूल जाइए। तो इसलिए आशा नहीं छोड़नी है, किसी काम में हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब इंसान अनेक बार हारने और असफल होने के बाद भी नहीं रुका और अंततः प्रचंड सफलता हासिल की। आप इतिहास के इतिहासकारों को उठा के देख लीजिए, जैसे अब्राहम लिंकन, उनकी तो लाइफ ही असफलता से घिरी हुई है कि 2 साल हुए, दुर्घटना हो गई, 5 साल में क्या हुआ, उनकी पत्नी ने छोड़ दिया, डाइवोर्स हो गया, डिप्रेशन में आ गया, पैरालिसिस हो गया, मतलब हो गया। इतने चुनाव लड़े, लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा, सब कुछ हार गए, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उसे भी हार गए। अंत में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मतलब हम ये नहीं कहते कि वो दैट वाज ए सक्सेसफुल मैन, बट उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। तो जैसे वॉल्ट डिज्नी है, KFC के कर्नल सैंडर्स हैं, थॉमस एडिसन का आप जानते हैं कि उन्होंने 10,000 प्रयोग किए थे, तब जाके विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ था। तो मतलब वो लगातार अपने कार्य में लगते रहे थे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे 10,000 प्रयोग बेकार नहीं हुए, क्योंकि अगर मैं 10,000 प्रयोग ना करता तो मेरा आखिर का जो प्रयोग था वो नहीं होता, क्योंकि मैं असफलता से सीखा। हम क्या करते हैं कि दूसरों के नज़रिए से खुद की लाइफ को देखते हैं, दूसरे कहते हैं, हताश कर देते हैं कि तुम नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम प्रयास ही करना छोड़ देते हैं। उन लोगों से बहस नहीं करनी, उन लोगों से केवल आपको डिस्टेंस बनानी है, क्योंकि आप जितनी उनकी बात सुनोगे उतना आप डिप्रेशन में जाओगे। जैसे ये कहा जाता है हमारे यहाँ में, देसी भाषा में कहूँ कि जैसे मढ़ियाई में जब जाते हैं हम, मढ़ियाई लगती है, मतलब पशुओं का मेला मानिए, मढ़ियाई छोड़िए, उसमें क्या होता है कि उनके 4-5 दलाल होते हैं। आप जो किसी भैंस वाला या गाय या जो भी पशु होता है, वो उसकी कीमत होती है 50,000, तो एक आगे कहेगा मैं तो इसको केवल 20,000 दे सकता हूँ। वो ना कहा नहीं इतने में नहीं होगा, मालिक कहता है। फिर दूसरा आता है, वो कहता है जी मैं तो 21 दे सकता हूँ। तीसरा आएगा वो 19 कहेगा, चौथा आएगा वो 22 कहेगा, पाँचवा आएगा वो 20 कहेगा। तो वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार 50,000 की कीमत यहाँ लग गई, और उसके दिमाग में बैठ जाता है कि वाकई में ही इसकी जो कीमत है वो उतनी ही है, और वो 50,000 की चीज़ को अंत में हताश निराश होकर के 24,000 या 25,000 में दे जाता है। मतलब आधे में लुट कर आ जाता है और खुशी होगा, क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि व्हाट अदर पीपल्स वर टॉकिंग अबाउट हिज एनिमल वाज ट्रू। तो इन सब चीज़ों से बचना है और सब कुछ हारते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। असफलता किसी इंसानों के प्रयास में विफल होने से नहीं मिलती। असफल आदमी तब होता है जब वह प्रयत्न करना ही छोड़ देता है, गिरकर फिर से उठ खड़े होना और चलना छोड़ देता है। फर्ज कीजिए अगर आप बचपन में चलने का प्रयास करते हैं तो गिरने से छोड़ देते हैं क्या? यार मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जिसने साइकिल चलानी सीखी और वो ना गिरा हो।
ठीक है, इसलिए कहा गया कि धावति शशकलथन कुत्रपि दोषाय भवति, कि जो दौड़ेगा वो गिरेगा, इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ते रहो। और ये कहा गया है कि जिन्हें लक्ष्य से अधिक प्यार खुद से है वही मुंह छुपा कर पड़े रहते हैं। मतलब अगर आपको अपने शरीर से प्यार है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। और आपको इससे प्यार नहीं तो कुछ भी छोड़ देते हैं। सर्दी का टाइम है, सभी के लिए सर्दी का टाइम है, तो इसमें आपको एक कठोर परिश्रम करना है। ये गोल्डन पीरियड होता है हमारे लाइफ का, क्योंकि इसमें प्रकृति हमारे अनुकूल होती है। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जरूरत है अपने आप पे विश्वास करने की, दृढ़ संकल्प लेने की और आगे बढ़ने की। ये कोई एक महान व्यक्ति थे, मैं नहीं जानता पर्सनली उनको, विनोद कुमार जी हैं कोई, उनका कुछ थोड़ा सा आर्टिकल या लेख था जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। नमस्कार।